हेलो गाइस, दिस साइड शुभम स्वर्णकार और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। तो गाइस, जैसे आप सब लोगों की डिमांड थी कि एक बार हाउसिंग बोर्ड की वैकेंसी का डिटेल्ड वीडियो बना दो ताकि हमें एटलीस्ट इतना पता चल जाए कि हम एलिजिबल है या नहीं है, क्या हमें फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, वो वाली बात है। ठीक है, तो देखिए भाई, सबसे पहले आज की जो वीडियो जो है ये इसमें हम लोग बात करने वाले हैं सूचना सहायक की जो वैकेंसी आई हुई है उसके ऊपर। ठीक है, तो बात है कि टोटल जो वैकेंसीज है वो है 18। ठीक है, 18 पदों पर जो है वो सूचना सहायक की वैकेंसी आई है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है भाई साहब आपकी फीस। तो फीस जो है जनरल और क्रीमी श्रेणी जो है ओबीसी की, ठीक है, उनके लिए 975 है। और नॉन क्रीमी लेयर के जो ओबीसी हैं, ठीक है, और जो ईडब्ल्यूएस है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, उनकी 875 है। उसके बाद में एससी और एसटी जो है या विशेष योग्यजन हैं, जो पीएच वाले होते हैं, 775 उनकी फीस है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये तो हो गया कि फीस कितनी कितनी भरनी है। ये चूंकि आरपीएससी और आरएसएमएसएसबी या एसएसओ पे नहीं भरा जाएगा, इसलिए ये ओटीआर से बाहर है। ओटीआर मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जैसा अभी हुआ था कि अशोक जी गहलोत ने बताया था कि अगर आप लोग ओटीआर कर लेते हैं तो आपको हर एग्ज़ाम की अलग अलग फ़ीस भरने की ज़रूरत नहीं है, वन टाइम आपको फ़ीस भरनी होती है। बट ये उससे अलग है, तो आपको फ़ीस जो है इसमें भरनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, वैकेंसीज जो है इस प्रकार है। जनरल की 9 है, एससी जो है उसकी 3 है, एसटी की 2 है और ओबीसी की 3 है। मतलब ओबीसी और एससी जो है 3-3 बराबर हैं। महिलाओं की पर्टिकुलर सीट कहीं पर भी नहीं है, यहाँ पर जनरल के अलावा कहीं पर भी नहीं है, सब जगह पुरुषों की सीटें हैं। तो महिलाएं फॉर्म भरेगी तो वो फिर पुरुषों की सीटों पे कवर जो है जनरल वाली जो महिलाओं की सीटें हैं वहाँ पर चलेगी। ठीक है, आ जाओ, यहाँ पर जो अगली बात है काम की वो है वेतनमान। सबको पता है वेतनमान जो है वो लेवल 8 है, यानी कि 2 साल तक तो आप प्रोबेशन में रहेंगे, 18,500 मिलेंगे। उसके बाद में 26,300 आपका जो है वो बेसिक रहने वाला है। ठीक है, बेसिक मतलब उसके अंदर आपकी सारी चीज़ें जुड़ जिड़ा कर लगभग लगभग है कि 45,000 से अंदर अंदर आपकी जो है सैलरी बनने वाली है। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन वही है जो आरएसएमएसएसबी वाला सूचना सहायक था, ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर साइंस चलेगी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग चलेगी, कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी बीसीए चलेगा, कंप्यूटर साइंस यानी सीएसई, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन यानी ईसी, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट यानी कि ये सब चलेगा। यानी कि बीटेक अगर इलेक्ट आपकी ईसी में है, आईटी में बीटेक है आपकी, या इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक है तो चल जाएगी। ठीक है, पोस्ट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन या 3 साल का डिप्लोमा जो है ये सेम में होना चाहिए। ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए और साथ में डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि पीजीडीसीए हो गया आप लोगों का। ठीक है, वो होना चाहिए, और ग्रेजुएट होना चाहिए आप लोगों को, और उसके बाद में ओ लेवल है तो चल जाएगा। दूसरा, ग्रेजुएट होना चाहिए, फिर कोपा, या फिर आप लोगों के पास में डीपीसीएस यानी डेटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, या कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग एंड असिस्टेंट, ये आपके पास में जो आईटीआई से होता है होना चाहिए। प्लस 8,000 की डिप्रेशन यानी कि लगभग लगभग 20 से 25 की जो है वो स्पीड है, क्योंकि टाइपिंग आपसे करवाई जाएगी, है ना, टाइपिंग आपसे करवाई जाएगी इस एग्जामिनेशन के अंदर। तो आप लोगों की स्पीड जो है होनी चाहिए हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। ठीक है, स्कीम जो है वो देखो ये है। सेक्शन ए है जिसमें जनरल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड है, जो जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान एंड इट हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, मॉन्यूमेंट्स यानी वही कला संस्कृति, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब आ गया। 30 क्वेश्चन आएंगे 90 नंबर के। एवरीडे साइंस, जनरल एप्टीट्यूड, हिस्ट्री, मैथ्स, इनोवेशन, इंडियन एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, 30 क्वेश्चन 90 नंबर के। ठीक है, सेक्शन बी में कंप्यूटर आएगा पूरा पूरा 90 क्वेश्चन
270 के, यानी कि हर क्वेश्चन जो है 3 नंबर का है। रफली पैटर्न राजस्थान वाला ही है, ठीक है, जिसमें वही 90 और 60 का पैटर्न रहता है करंट अफेयर। और वहाँ पर हमारे पास में साइंस और ये मैथ्स और ये सारी चीज़ें जो है नहीं प्रोवाइड की जाती, पर्टिकुलर सेक्शन जो है हमारे पास में नहीं होता। तो हम अगर एक सेक्शन वाइज बात करें तो जीके, फिर साइंस और मैथ्स का कॉम्बो दे दिया, फिर आपको लास्ट में दे दिया क्या, कंप्यूटर साइंस, ठीक है। और क्वालिफाइंग टेस्ट है जो आपको 15 मिनट हिंदी में टाइपिंग करनी है, 15 मिनट इंग्लिश में टाइपिंग करनी है, ठीक है। इसमें केवल पास होना है, इसके नंबर आपके फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। ये हो गई सिलेबस, वही आप लोगों का दे रखा है कि क्या क्या है यहाँ पर। और इसके अंदर जो है एक्सपीरियंस जो है वो कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। पेंशन जो है, जो ही पेंशन होगी दी जाएगी। विवाह पंजीयन अगर है तो करवाना पड़ेगा। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है वो है 19 जुलाई से स्टार्ट होकर के 18 अगस्त तक भर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। परीक्षा का आयोजन जो है वो परीक्षा का आयोजन जो है सितंबर लिखा है इन्होंने, सितंबर महीने में राजस्थान के अलग अलग परीक्षा केंद्रों में होगा। और इसका जो प्रवेश पत्र जो है वो आप लोगों को पंजीकृत ईमेल पर भेजे जाएंगे, साथ में ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो। और अगर भूल जाओ तो फिर आपको ईमेल भी आ जाएगा, ठीक है, और ये सूचना आपको मिल जाएगी, क्लियर। ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद में हाँ, ये तो है कि अगर आरपीएस या आरएसएम एसएसबी के द्वारा आपको बाहर निकाला गया है, यानी कि वही डाबर किया गया है, तो फिर आप लोग इस एग्ज़ाम में फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। अगली इंफॉर्मेशन, ये आपके वो जाति वाले सर्टिफिकेट है। एक ओबीसी वालों का एक बड़ा दुख है वो यहाँ पर ये है, देखो, अगर आप क्रीमी लेयर नहीं हो तो आपका सर्टिफिकेट तो 1 वर्ष के लिए ही होता है, लेकिन अगर वापस आप क्रीमी लेयर नहीं हो, ठीक है, तो उसमें आप लोग सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जाएगा, और ऐसा 3 वर्ष तक हो सकता है। मतलब अगर आपका सर्टिफिकेट 2 साल पुराना है लेकिन अभी भी आप लोग क्रीमी लेयर नहीं हैं, तो फिर आप एक शपथ पत्र लिखवाइए, उसके बेस पर आप लोग जो है एलिजिबल हैं यहाँ पे, ठीक है, एलिजिबल है, क्लियर। ये हो गई यहाँ तक बातें। और आगे ये बेसिक बातें जो हमारे ज़्यादा वो नहीं है ज़रूरत की, ठीक है। बाकी जो भी आपको देखना है वो मंडल की वेबसाइट ये मिल जाएगी, और आरएचबी एग्ज़ाम एक अलग से जो नया पोर्टल बना है वहाँ पर आपको खबर मिल जाएगी, ठीक है। तो यूँ देख लो कि पैटर्न पूरा आरएसएम एसएसबी वाला ही है। एग्ज़ाम आपका सितंबर में होगा और आरएसएम एसएसबी का भी एग्ज़ाम जो है सितंबर में होगा, ठीक है। एक बात मुझे बोला गया था कि सर इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, तो उसके लिए भी मैं एक बार वापस आपको लिए चलता हूँ ऊपर, जहाँ पर इसका पैटर्न दे रखा है। ये देखो यहाँ पर ये रहा, इसमें साफ लिखा हुआ है 40% पास के लिए ज़रूरी है, और यहाँ पर पैटर्न एमसीक्यू होगा। और ये देखो यहाँ पर मैक्सिमम नेगेटिव, द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द पेपर विल बी 450। फॉर एवरी करेक्ट आंसर 3 मिलेंगे, और गलत आंसर पे आपका 1 नंबर काटा जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग तो है, ठीक है। तो गाइज ये सूचना सहायक के लिए है, जो अभी आप लोग पढ़ रहे हो, जो मेरी किताब आप लोगों के पास है एमसीक्यूज़ की, वो यहाँ पर बहुत सफिशिएंट है, इतना कर लोगे आप तो बहुत है, ठीक है। तो ये थी सूचना सहायक एग्जाम राजस्थान आवासन मंडल की स्पेशल क्लास, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।